कैसे हैं भाइयों? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो निर्देशांक ज्यामिति लेसन है उसके जो प्रश्नावली 7.3 है उसके सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अर्थात एक्सरसाइज जो 7.3 है उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है आप उसको देख लिए होंगे। उसमें त्रिभुज के सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के जो सूत्र होते हैं उसको बताया गया है। अब यहाँ पे उसका अप्लाई करके हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष है। अब ये क्या किया गया है, त्रिभुजों के शीर्ष दे दिए गए हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र जो है वो आपको तो पता ही होगा। तो ये इसके लिए थोड़ा सा हम फिगर लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक ट्रायंगल है और यही इसका नाम ABC है और इसका शीर्ष है कितना मेरे भाई, 2,3 और इसका शीर्ष है -1 और 0। इसका शीर्ष कितना है, तो 2 और -4। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। तो हमको सूत्र पता होगा। तो मान लेते हैं ये है x1, ये y1, ये है x2 और ये है y2 और ये x3 और ये y3। चलिए तो कभी भी हमें जो ट्रायंगल होता है उसका जब हम कोऑर्डिनेट जो मानते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए, क्योंकि जो सूत्र स्थापित किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज ही लिया गया था। आप ध्यान दिए होंगे, इधर मतलब पहले x1 y1 फिर ऐसे चल के मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल के x2 y2 और फिर x3 y3। तो हमको भी ऐसे ही लेंगे तभी हमारे जो क्षेत्रफल निकलेंगे वो धनात्मक मतलब आएगा, वरना ऋणात्मक आने लगेगा। चलिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र है वो है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ होता है y1 माइनस y2। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। जितना ही ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 1/2 x1 कितना है मेरे भाई, x1 है 2, y2 माइनस y3, y2 0 है, माइनस y3 कितना है, तो y3 है -4। तो यहाँ पे माइनस है और -4 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, +4। ठीक है, अब आइए प्लस x2 कितना है, तो -1। तो यहाँ पे अगर -1 लिखे ये प्लस है तो ये हो जाएगा फाइनली -1 ही रहेगा। y3 माइनस y1 तो y3 -4, y1 कितना है मेरे भाई, तो y1 तो है 3। आइए प्लस x3 कितना है, तो 2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। चलिए केवल वैल्यू पुट किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 4 और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो -3 और -4 -7 और -7 से -1 में गुणा करेंगे तो +7। ठीक है, और ये 3 में से 0 चला जाएगा तो 3 और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो 1/2, अब ये 8 7 15 6 21 यानी 21। ये कटेगा नहीं तो हो जाएगा 21/2। तो अब इसका मात्रा क्या लिखे, तो वर्ग। कभी भी क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में आता है तो वर्ग इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस सवाल को बना लेते हैं। इसके लिए भी हमें ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, माना कि यह एक छोटा सा ट्रायंगल है और इसका नाम कुछ भी मान सकते हैं, P Q और R। चलिए इसका नियमक मान लेते हैं कि -5 और -1। अब ये जो 3 5 इसका कोऑर्डिनेट मानेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए क्योंकि सूत्र एंटी क्लॉकवाइज ही होता है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 5 2। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। तो x1 y1 ये है x2 और y2 ऐसे चल रहे हैं और ये है x3 और y3। चलिए फिर से हम लिखते हैं फॉर्मूला 1/2 इंटू तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 x1 कितना है मेरे भाई, तो x1 तो है -5 तो -5, y2 माइनस y3, y2 कितना है -5 माइनस y3 तो y3 तो 2 है तो -2। ठीक है, देखते रहिएगा। प्लस x2 कितना है मेरे भाई, तो 3
y3 माइनस y1, y3 2 माइनस y1, देखिए माइनस y1, y1 कितना है तो -1, तो यहाँ पे माइनस है और वो -1, तो माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा। फिर प्लस x3, x3 कितना है तो 5 है, ठीक है। y1 माइनस y2 तो y1 माइनस 1, y2 तो -5 है, तो यहाँ पे एक माइनस है और माइनस बचाएगा तो माइनस माइनस मिलके +5 हो जाएगा। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अर्थात इसको हल कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 1/2। अब -5 और -2 -7, देखते रहिएगा, -5 और -2 जुड़ जाएगा -7, और उस -7 से इस 5 में गुणा हो जाएगा तो 7 × 5 = 35, और वो भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात जो 35 होगा वो प्लस में होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। -5 -2 -7, और उस -7 से जब -5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस में 35 आ जाएगा। अब ये 2 आए 1 3, और 3 से फिर 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, तो प्लस में 5 और माइनस में 1, तो प्लस में 4, और उस 4 से 5 में गुणा होगा तो 5 चौका 20। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 35 9 कितना हो गया 34, और 34 और ये हो गया कितना 20, तो हो जाएगा 54, देख सकते हैं आप, सॉरी कितना हो जाएगा ये 44 हो जाएगा, और 44 को और 20 हो जाएगा 64, तो 64/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सब में एक जगह k दिया है, इसमें भी इन तीनों बिंदु में एक जगह k दिया है, और हमें कह रहा है कि इन दोनों में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो, कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में हो जाए। ये तीनों बिंदु एक रेखा में हो जाए तो k का मान क्या होगा कि तीनों बिंदु एक रेखा में होगा, यही हमें बताना है। तो ध्यान दें कि सबसे पहले संरेख का मतलब होता है एक रेखा में हो जाए, संरेख का मतलब एक रेखा में हो जाए। k का मान क्या होगा कि एक रेखा में हो जाए, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली यही बात है कि अगर तीन बिंदु मेरे भाई संरेख हुआ, अर्थात एक रेखा में हुआ, तो उससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये तीनों संरेख है, मतलब एक रेखा पर है। हम नाम भी दे देते हैं ABC। तो किसी भी हिसाब से हम देखें तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। और अगर संरेख नहीं है, कहीं भी अगर है, तो जरूर उससे क्या बन जाएगा मेरे भाई, ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर संरेख रहेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा और हम उसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। अगर ये बिंदु देखने से तो पता हमें चलेगा नहीं कि उसे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर संरेख होगा और हम निकालने भी गए अगर क्षेत्रफल तो 0 आएगा, तो इसका मतलब कि उससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, अर्थात वो संरेख होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि इसका क्षेत्रफल 0 होगा, तभी तो जाके ये संरेख होगा, और ऐसा मान के चलेंगे फिर k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन हम पहले से 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि संरेख होगा तो उसका क्षेत्रफल मेरे भाई 0 होगा। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है क्षेत्रफल 1/2 x1, और फिर होता है यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर होता है y3 माइनस y1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इधर चमक रहा है तो फिर यहाँ लिख देते हैं प्लस x3, अब ये होता है y1 माइनस y2। ठीक है, आइए वैल्यू को पुट किया जाए। चलिए, और क्षेत्रफल को हम लोग किसके बराबर लेकर चलेंगे, 0 के बराबर लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि तभी तो संरेख हो, मतलब संरेख होगा तो उसका क्षेत्रफल डेफिनेटली 0 होगा। चलिए 1/2 x1 कितना है मेरा भाई 7, y2 माइनस y3। हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम ये मान रहे x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो y2 माइनस y3 1 माइनस k, देखते रहिएगा, प्लस x2 तो कितना है 5, देखते रहिएगा, y3 माइनस y3 कितना है k, माइनस y1, तो y1 तो है -2, तो यहाँ पे माइनस है और -2 आएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस देखते रहिएगा x3 तो कितना मेरे भाई 3 है, इंटू y1 माइनस y2। आपको समझ में आ रहा होगा, y1 माइनस y2 यानी -2 -1।
चलिए अब इसको बना दिया जाए। क्षेत्रफल को हम लोग 0 के बराबर लेकर चल रहे हैं, 2 को इधर भेज दे 0 के तरफ तो 0 में जाके 2 से गुणा हो जाएगा, और इधर देखिए 1 से गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 को छोड़ ही देते हैं। तो ये 7 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा -7k, आप देख पा रहे होंगे, प्लस ये भी इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5k प्लस 5 में 2 से होता है 5 दूना 10, फिर ये हो जाएगा 3 से, तो सबसे पहले इसके अंदर कैलकुलेशन कर ले, -2 और -1 तो -3 और -3 से +3 में गुणा होगा तो -9, समझ रहे होंगे। अब आइए ये तो 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 0, अब इधर देखिए क्या हुआ, तो 7 ये संख्या है, इसके साथ काम हो जाएगा, तो 7 और 10 17 और 17 में से मेरे भाई चला जाएगा कितना 9, तो ये बन जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, इन तीनों को कैलकुलेशन 8 आएगा। फिर इधर देख लीजिए माइनस में 7 की और प्लस में 5 की, तो हो जाएगा माइनस में 2k, और माइनस में 2k को अगर इधर भेज दें तो प्लस में 2k इक्वल टू 8, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/2 यानी 4, k का वैल्यू 4। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए इस प्रश्न को बना लेते हैं, तो फिर इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूत्र फिर से लिखते हैं, सूत्र बार बार लिखने से वो याद ही हो जाएगा, होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और यहाँ होता है y1 माइनस y2। ठीक है भाई, चलिए इसके भी क्षेत्रफल को किसके बराबर लेकर चलने वाले हैं 0 के बराबर। अगर 3 बिंदु संरेख होगा तो डेफिनेटली उसके क्षेत्रफल 0 होंगे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए तो अब हो जाएगा x1 कितना है मेरे भाई 8। अब आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम 1/2 लिख दें, फिर x1 8 इंटू y2 माइनस y3 -4 -5, तो -5 आएगा तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा मेरे भाई +5। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस x2 तो है k इंटू y3 माइनस y1 कितना है मेरे भाई, तो y3 है -5 माइनस y1, तो y1 तो है 1, ठीक है, प्लस x3 तो है 2, y1 माइनस y2 तो y1 कितना है मेरे भाई 1 माइनस y2 कितना है तो -4, तो माइनस +4 हो जाएगा। आइए 2 को इधर भेज देंगे तो फिर वो 0 ही हो जाएगा। अब आइए 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 नहीं लिखते हैं। ये हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 5, तो प्लस में 1 बचेगा, और उस 1 से 8 में जब गुणा होगा तो 8 एकम 8, समझ में आ गया होगा। आइए फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस, अब ये हो जाएगा -5 और -1 -6, और उस -6 से k में गुणा होगा तो -6k, तो ये मिटा देते हैं -6k। अब देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 5 दूना तो 10 हो जाएगा। अब आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 0 और ये 8 10 18 और -6k को इधर भेज दे तो प्लस में 6k इक्वल टू 18, तो k का वैल्यू जाएगा 18/3। देख रहे हैं गुणा में था तो भाग में चला गया, 6 मत में कट जाएगा, 3 6 18, समझ में आपको आ रहा होगा। तो सॉरी यहाँ पे 6 है तो 6 आना चाहिए था, तो 6 3 18, 3 मत में कट जाएगा, तो k का वैल्यू हो गया कितना मेरे भाई 3, और यहाँ पर आ गया k का वैल्यू 4। यानी अगर यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 3 हो तब जाके ये मतलब ये तीनों बिंदु संरेख होगा और ये तीनों बिंदु संरेख होगा, और उस हालात में उसके क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि संरेख होगा तो कोई भी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, और अगर तो ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए तो इसे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले इसको बनाते हैं। मान के चलिए ये एक त्रिभुज है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे यह एक ट्रायंगल है, नाम भी ले लेते हैं ABC, और ये कोऑर्डिनेट है इसका, मान के चलिए 0, -1, और ये है 2 और 1, और ये है 0 और 3। अब देखिए शीर्षों इतना वाले त्रिभुज, तो ये हो गया त्रिभुज इतना शीर्ष वाला, की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसकी भुजा ये सब है, इसकी मध्य बिंदु अगर हम ये मान के चलिए P Q और R,
क्या है, तो इस त्रिभुज की जैसे पी ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, आर बी सी भुजा का मध्य बिंदु है और क्यू ए सी भुजा का मध्य बिंदु है। तो कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, मेरे भाई मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, तो मध्य बिंदु को मिलाने से तो ये त्रिभुज बनेगा जिसका नाम होगा पी क्यू आर। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मेरे भाई हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा कि एक ट्रायंगल दिया, उन तीनों ट्रायंगल के मतलब उस ट्रायंगल के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया और उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट तो पता है नहीं, कैसे ज्ञात होगा, तो मेरे भाई इसका कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए मेरे भाई, यह मध्य बिंदु जब है तो पूरे BC को 1:1 में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा। यह भी मध्य बिंदु है तो यह भी 1:1 में, यह भी मध्य बिंदु है तो 1:1 में बांट रहा होगा। और विभाजन सूत्र से हम लोग अगर कोई भी अनुपात में मतलब किसी भी अनुपात में कोई बिंदु अगर बांटता है किसी रेखा को, तो उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसके सहारे ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो M भी 1 है और N भी 1 है, 1:1 में बांट रहा है, देखते रहेंगे। N भी 1 है, तो अब जब M और N 1:1 हो तो किसी को भी x1 किसी को भी x2 माना जा सकता है, ये आपको पता है। x क्या होता है, तो होता है x2 + x1/2। याद होगा जब 1:1 में तो यही इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको एक बार समझाया गया था। M N भी रखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब आपको पता है। तो देख लीजिए x2 + x1, आइए x2 + x1, x2 + x1 तो 2 + 0/2 यानी 2/2 कट के हो जाएगा कितना मेरे भाई, 1, यानी इसका x नियामक आ गया 1। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं कि क्या, तो y नियामक, तो y नियामक में क्या होता है, तो y2 + y1/2। जब 1:1 में बांटे तो y कोऑर्डिनेट उस बिंदु का इससे निकलता है और x कोऑर्डिनेट इससे निकलता है। ठीक है, ये विभाजन सूत्र वाला जो वीडियो है उसमें आपको मेरे भाई बता दिया गया है। चलिए, तो y2 + y1, y2 + y1 कोई भी मान सकते हैं, तो 1 + -1, तो ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन 2, तो 0/2 इसका मतलब 0, तो y कोऑर्डिनेट कितना आया, 0। तो देखिए यहाँ पे 0, समझ में आ गया। P का निर्देशांक निकल गया 1 0। उसी प्रकार हम R का निकाल देंगे, तो इसी सूत्र से निकालते हैं। अब ये x1 y1 ये x2 y2 काम करेगा। M N 1 है, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए, तो x2 + x1 2 + 0/2, देखते रहिएगा 2 + 0/2 यह भी है, वो वैसे ही था बिल्कुल। तो यहाँ पर भी x1 और x2 2 और 0, x1 x2 देख लीजिए 2 + 0/2, x1 + x2/2, तो ये भी 1 आएगा बिल्कुल। अब आइए y1 + y2 इससे निकाल देते हैं, तो y2 + y1 तो 1 + 3, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 1 + 3/2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4/2, तो कट के हो जाएगा 2, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 2। ठीक है, अब इस Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल वैसे ही इसी से निकालते हैं। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 काम करेगा, तो x1 x2 चाहे x2 x1, तो 0 + 0/2, तो देख लीजिएगा यहाँ पे 0 + 0/2, तो ये हो जाएगा 0/2, तो बिल्कुल 0, यानी x कोऑर्डिनेट इसका कितना है मेरे भाई, 0, यहाँ भर दीजिए। y कोऑर्डिनेट y2 + y1, तो ये हो जाएगा -1 + 3/2, तो -1 + 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2/2, देखते रहिए आप, 2/2 हो जाएगा, ये इक्वल का साइन है, ये कट के हो जाएगा 1, यानी इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे भाई, 1। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने PQR का क्या ज्ञात कर लिया, कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसे मिटा देते हैं। कैसे हमने ज्ञात किया, ठीक है, चलिए अब इसको फिर मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको x3 y3। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि कोई भी जब कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 मानते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सूत्र प्रूफ हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज ही लेकर प्रूफ हुआ है। अगर हम क्लॉकवाइज इसको मतलब सिचुएटेड करेंगे, चाहे x1 x2 मानेंगे, तो मेरा क्षेत्रफल मतलब संख्यात्मक मान तो समान आएगा लेकिन वो ऋणात्मक आएगा। हालांकि उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक ही होता है। लेकिन अगर धनात्मक लाना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, ऋणात्मक भी आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए
अब क्या करते हैं, तो सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है 1/2 x1, और यहां से थोड़ा लिखते हैं 1/2, चलिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, और यहाँ होता है y3 माइनस y1 प्लस x3, और यहाँ होता है, यहाँ तो चमक रहा होगा, और नीचे थोड़ा सा मेरे भाई हम लिख देते हैं, यहाँ होता है x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए आइए वैल्यू पुट किया जाए। 1/2 x1 है मेरे भाई 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 2 है, y3 1 है, तो 2 माइनस 1 प्लस x2 कितना है मेरे भाई 1, देखते रहेंगे आप। उसके बाद से y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना है मेरे भाई, तो x3 तो 0 है, तो 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 0 माइनस y2 2, तो 0 माइनस 2। समझ में आ गया होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ये क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो मेरे भाई बचेगा 1, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 में से 0 चला जाएगा तो 1, और उस 1 से जब इस 1 में गुणा होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। आइए प्लस, और 0 से गुणा कर देने से ये टोटल 0 हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया 0। तो fफाइनली कितना हमें मिला, तो 1/2 इंटू 2, देख लीजिएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 वर्ग इकाई। समझ में आपको आ गया होगा। इसका छोटा वाले का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई, ये हमें याद करना था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ है, ज्ञात कीजिए। यहां तक तो हो गया। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, मतलब जो किताब त्रिभुज दिया था जिसका कोऑर्डिनेट, तो इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी बड़े वाले जो त्रिभुज जो किताब दिया था उसका क्षेत्रफल और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो अर्थात अनुपात ज्ञात करना है। तो छोटे त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया 1, और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करके और फिर उसका अनुपात ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा काम। आइए इसे मिटा देते हैं, ज्यादा जगह नहीं है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए भाई अब हम इसे मिटा देते हैं। अब निकालते हैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको मान लेंगे x1 y1, देखते रहिएगा, इस सब मिटा देते हैं ताकि आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और इसको मान लेंगे हम x2 y2, और इसको मान लेंगे x3 y3। चलिए तो अब क्या, अब फार्मूला लिखते हैं। फिर होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, यहाँ चमक रहा होगा। आइए नीचे फिर लिख देते हैं प्लस x3, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, आइए वैल्यू को पुट किया जाए। 1/2 x1 कितना है मेरे भाई, 0। अब आइए y2 माइनस y3 कितना है, y2 1, y3 तो 3 ही है, 1 माइनस 3। चलिए प्लस x2 है मेरे भाई 2, y3 माइनस y1, 3 माइनस माइनस 1, तो माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा होगा, प्लस x3 कितना है मेरे भाई, 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस 1 माइनस y2, तो y2 तो 1 है, देखते रहेंगे बिल्कुल। चलिए आइए इसका सिंप्लीफाई किया जाए। 0 से गुणा कर देंगे तो ये तो टर्म ही गायब हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, 0 हो जाएगा। और ये 3 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4, और 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 8, और ये भी 0 से गुणा कर देंगे तो जो है 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें हो जाएगा 1/2 इंटू 8, और गुणा कर मतलब काट देंगे तो हो जाएगा 4 मर्त में कटेगा, अर्थात इसका हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग इकाई। तो अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कह रहा था पहले छोटे वाले का और फिर बड़े वाले का। तो छोटे वाले का कितना है 1, और बड़े वाले का है 4, तो 1:4। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:4 होगा। तो समझ में आपको आ गया, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4, और तो उसका अनुपात आ जाएगा छोटे वाले के साथ बड़े वाले का अनुपात 1:4। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर।
उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में है। मतलब एक चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके शीर्ष के निर्देशांक दे दिए हैं। आइए एक फिगर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यही वो चतुर्भुज है, ठीक है, नाम भी ले लेते हैं ABCD। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं इसके शीर्ष के निर्देशांक। माना कि इसका निर्देशांक -4 -2, इसका निर्देशांक -3 -5, इसका निर्देशांक मेरे भाई तो हो जाएगा 3 और -2 और इसका निर्देशांक 2,3। देखते रहिएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक चतुर्भुज है, उसके चारों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा मेरे भाई, आप ये कहेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो कोई सूत्र ही नहीं दिया गया है। मेरे भाई तो कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि यदि हम किसी चतुर्भुज में एक विकर्ण खींच दें तो क्या बन जाएगा, तो वो दो त्रिभुज बन जाएगा। आई दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे तो बन जाएगा एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। यानी कभी भी कोऑर्डिनेट से अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना चाहिए, विकर्ण खींचकर उसको दो त्रिभुज में बांट देना चाहिए और उन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ देंगे तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम भी यही काम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, अर्थात ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, आइए फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस, यहाँ चमक रहा है तो यहाँ लिखते हैं प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए ये निकाल रहे हैं हम ADC का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसको x1 y1 आपको बता दें तो एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। चलिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए तो वैल्यू पुट किया जाए 1/2 x1 है मेरे भाई -4 इंटू y2 माइनस y3 देख लीजिए माइनस y3 तो 3 माइनस -2 तो माइनस हो जाएगा प्लस, समझ में आपको आ रहा होगा। फिर होता है प्लस x2, तो x2 तो मेरे भाई 2 है, 2 y3 माइनस y1 देखते रहिएगा। तो -2 -2 देखते रहिएगा, -2 तो माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, समझ में आ गया होगा। प्लस x3 कितना है मेरे भाई, तो 3। अब ये y1 माइनस y2 -2 समझ में आ गया होगा। आइए इसको बना दिया जाए 1/2 -4। अब देख लीजिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं एक ही बार में। 3 2 कितना हो गया मेरे भाई 5 और 5 में -4 से गुणा करेंगे तो 5 का 20 यानी माइनस में 20। यहाँ देख लेते हैं तो +2 और -2 यही 0 हो जाएगा और 0 से 2 में गुणा होगा तो 0 फाइनल टर्म ही गायब हो जाएगा, केवल 0 बचेगा अगर लिखा जाए तो। इधर देख लीजिए -3 और -2 तो कितना हो जाएगा, तो -5। उस -5 से 3 में गुणा करेंगे तो -15 समझ में आ गया होगा। अब देखिए माइनस में 20 है, माइनस में 15 है, तो आइए इसको बना लिया जाए। तो ये हो जाएगा 1/2 तो -20 -15 तो हो जाएगा -35। माइनस में 35 इंटू में है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम क्या कर देने जा रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -35/2, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आप देख पा रहे होंगे कि यह ऋणात्मक क्यों आ रहा है, ठीक है। ऋणात्मक आ रहा है तो मैंने आपको बताया था घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऋणात्मक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस निर्देशांक को क्या कर लिया है, क्लॉकवाइज ले लिया है। हमको एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संख्यात्मक मान तो बराबर ही आते हैं और क्षेत्रफल तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, तो हम लोग इसको 35/2 ही मानेंगे प्लस में। वर्ग इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई, ठीक है। अब हम निकालते हैं इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी ABC, ठीक है। त्रिभुज देखते रहिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आइए तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होगा
याद होना चाहिए मेरे भाई, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, वैल्यू पुट किया जाए। अब हम x1 y1 फिर चेंज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, हमें इस ट्रायंगल का निकालना है। तो x1 y1 देखते रहिएगा, ये है x2 y2, ठीक है, और ये ले लेते हैं x3 और y3, ठीक है। चलिए 1/2 x1 कितना है, x1 देखते रहिएगा -4 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 किधर है -5, y3 किधर है -2, तो -5 -2 तो माइनस में प्लस हो जाएगा। x2 कितना है मेरे भाई, तो x2 है -3, तो यहाँ पे मिटा के -3 ही लिखना चाहिए, -3। y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है मेरे भाई, तो y3 है -2 और y3 माइनस y1 तो -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस x3 कितना है मेरे भाई, तो 3 और y1 माइनस y2, तो -2 -5, तो -5 मतलब माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर देख लीजिए माइनस में 5 और प्लस में 2, तो हो जाएगा -3 और उस -3 से गुणा होगा 4 में, तो 4 3 12, लेकिन प्लस में 12, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में है और इधर भी माइनस में, तो माइनस क्या हो जाता है मेरे भाई, प्लस। यहाँ देख लेते हैं -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 से 3 में गुणा होने से कोई फर्क नहीं, 0 ही हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए 0 लिख लेते हैं। अब आइए यहाँ पे प्लस में 5 और माइनस में 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 3 और उस 3 से इस 3 में गुणा होगा, तो 3 3 के 9, यानी प्लस में हो जाएगा 9, ठीक है। आइए इसको बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो जोड़ अगर दें इसको हम लोग, तो 9 और 12 कितना हो जाता है मेरे भाई, 21/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई, समझ में आ गया होगा, 21/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35/2, माइनस से घटाना नहीं है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम शॉर्टकट में ही लिखते हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, ठीक है, इसकी यानी अगर हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ADC प्लस मतलब ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब निकाल दिया, जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ देते हैं, तो एक 35/2 है प्लस 21/2 है, आप देख पा रहे होंगे, एक 35/2 और यहाँ पे 21/2, तो जोड़ दिया जाए तो 2 कैल्शियम 2, तो ये हो जाएगा 35 + 21, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई बताइए, तो 6 और ये हो जाएगा 5, 56/2 कट जाएगा तो हो जाएगा 28, यानी फाइनली हमें मिल गया 28 वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। क्लास 9th के अध्याय 9 और उदाहरण 3 को आप याद पा रहे हैं, देखें तो आपने उसमें पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभक्त करती है। आपको याद आ रहा है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसको बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में क्या कर देती है, विभक्त कर देती है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। आइए जरा फिगर द्वारा हम लोग समझ लें। मान लेते हैं कि यह एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका नाम हम मान लेते हैं ABC, ठीक है। और ये माध्यिका है, यही माध्यिका किसे कहते हैं भाई, तो किसी भी शीर्ष से चलेगी और अपनी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को टच करेगी, यानी ये अगर M पर टच की तो MBC का मध्य बिंदु होगा, तभी जाके ये AM माध्यिका कहलाएगी। तो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि माध्यिका ना किसी त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभक्त कर देती है। कहने का मतलब पूरे ABC का अगर क्षेत्रफल हम 10 मानते हैं, 10 वर्ग इकाई, तो ABM इधर वाले का हो जाएगा 5 और ACM इधर वाले का हो जाएगा 5, क्योंकि माध्यिका उसको समान 2 क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है। इसको हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, तो इस त्रिभुज ABC के लिए जो ABC का कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसके लिए
इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। मतलब इस बात को सत्यापित करना है कि वास्तव में जो माध्यिका होती है वो क्या करती है, किसी त्रिभुज को के क्षेत्रफलों को दो समान भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। यहाँ पर उसका सत्यापन करना है। चलिए, तो ए बी सी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, आइए ले लेते हैं। माना कि ए का कोऑर्डिनेट है 4,6, ये होगा बी का कोऑर्डिनेट 3-2, देखते रहिएगा 3-2, और इसका कोऑर्डिनेट है 5-2, देख लीजिए। तो कैसे सत्यापित होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी, पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पता चल जाएगा टोटल कितना है। फिर ए बी एम इस छोटे वाले का निकाल लेंगे, फिर ए सी एम इस छोटे वाले का, और दोनों को जोड़कर देखेंगे कि बड़ा वाला के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो ये सत्यापित हो जाएगा कि वास्तव में जो माध्यिका होती है वो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो ये सत्यापित कर देंगे, ऐसे निकाल कर दिखा देंगे। तो अब रह गया कि ए बी एम, इस छोटे वाले का निकालने के लिए तो हमें एम का कोऑर्डिनेट चाहिए, एम का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, तो आइए मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम होगा, तो ये तो एम मध्य बिंदु है बीसी का, तो 1:1 में बांट रहा होगा, तो 1:1 में बांटता है कोई बिंदु, तो उसका कोऑर्डिनेट निकल सकता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है x2 + x1/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो y2 + y1/2, आपको याद होगा। तो जब 1:1 में बांटता है तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो चलिए 3 + 5/2 x2 + x1, देखते रहिएगा 3 + 5/2 यानी 8/2, यानी कट के हो जाएगा कितना मेरे भाई, 4। x का वैल्यू 4, अर्थात इस m का x नियामक हो गया 4, देखते रहिएगा। अब आइए y नियामक ज्ञात करते हैं इस m बिंदु का, तो y2 + y1/2, y2 + y1/2 यानी -2 + 2/2 यानी 0/2, यानी हो जाएगा 0। इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आपको आ गया। आप बहुत बार ऐसे निकाले होंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं, अब सबसे पहले निकाल लेते हैं बड़े वाले का, फिर दोनों छोटे वाले का निकाल के जोड़ के दिखा देंगे कि देखिए उसके इक्वल है। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र लिखते हैं 1/2, देखते रहिएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस, यहाँ चमक रहा होगा, यहाँ से आ जाते हैं x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए वैल्यू को पुट किया जाए, 1/2 x1 कितना है मेरे भाई, तो इसको ले लेते हैं x1, पहले ए बी सी का निकाल रहे हैं, तो ये x1 मान लेते हैं, ये y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2, इसको x3 मान लेते हैं, इसको y3। हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक आएगा तो आपको हम बता दिए कि धनात्मक ही लेना है, ठीक है। ऋणात्मक तो क्षेत्रफल होता ही नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा, x1 कितना है मेरे भाई, 4, y2 - y3, y2 कितना है मेरे भाई, y2 -2 और y3 -2 प्लस x2 है 3 y3 - y1, देखते रहिएगा y3 - y1, तो y3 - y1, तो 2 -6, तो माइनस तो प्लस हो जाता है, यानी 2 + 6 प्लस x3 मेरे भाई 5 है, 5 y1 - y2 तो -6 और -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। आइए 1/2 कैलकुलेशन करते हैं, -2 और -2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -4, और उस -4 से इस 4 में गुणा होगा तो 4 × 16, लेकिन 16 रहेगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो -16। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 6 2 8 और 8 3 का 24, ये हो जाएगा 24 प्लस, समझ पा रहे होंगे आप, ये देखिए इसका कैलकुलेशन, तो -6 और +2, तो माइनस में हो जाएगा 4, -4 × 5 20, तो -20 हो जाएगा, -20, ठीक है। आइए इसका कैलकुलेशन कर दे 1/2, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 24 - 20 और 16, ये दोनों माइनस में एक साथ जुड़ जाएगा, तो 36। आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर इसको बनाया जाए तो माइनस में ऊपर 12 बचेगा और नीचे 2, तो कट के हो जाएगा -6 वर्ग इकाई। चलिए हमने बड़े वाले का निकाल लिया, तो आया 6 वर्ग इकाई, -6 आया, हम 6 भी मानेंगे। अब आइए अब निकाल लेते हैं ये छोटे वाले का, ABM का। आइए ट्रायंगल ABM का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ज़्यादा जगह नहीं है तो भाई सूत्र नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू को x1, तो आइए x1 y1 x2 y2 इसको मान लेते हैं x3 y3। चलिए तो x1 4, y2 माइनस y3 यानी -2 -0 प्लस x2, तो x2 तो 3 है, तो अब हो जाएगा y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है मेरे भाई, तो देखिए x3 4 है, इंटू y1 माइनस y2 देख लीजिएगा, -6 -2 अब माइनस फिर -2 आएगा तो ये +2 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक स्टेप यहीं बना देते हैं, और तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, तो -2 ही रहेगा, और -2 में 4 से गुणा होगा तो -8, ठीक है, प्लस 6 और 0 तो 6, तो 6 में 3 से गुणा तो 6 3 18 देते रहेंगे, प्लस ये देख लीजिएगा -6 और 2 जोड़ दें अगर तो -4 होगा, और -4 से 4 में गुणा तो 16, लेकिन माइनस में, तो इसको मिटा देते हैं, माइनस में 16। अब आइए तो अगर इसको बनाया जाए तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, तो कहाँ चला जाए, चलिए यहाँ पर आपको चमक रहा होगा, यहाँ से लिखते हैं अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 16 है और माइनस में 8 है, तो ये हो जाएगा माइनस में 24 और फिर 18 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 6, तो माइनस में 6/2 फिर कट के हो जाएगा -3 वर्ग इकाई, देखते रहिएगा इकाई, ठीक है। अब हम लोग इसका आया था याद रहे, बड़ा वाले का 6 और छोटे वाले का आ गया 3, और इधर वाले का निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, अब AMC का क्षेत्रफल, आइए तो बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट लिखते हैं चूंकि ज़्यादा जगह नहीं है। 1/2 x1, तो यहाँ पर इसको हम x1 y1 इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, और फिर x3 y3 देखते रहिएगा आप। x1 तो कितना है मेरे भाई 4, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अब आइए तो y2 माइनस y3 देखते रहिएगा, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 0 -2 इंटू प्लस x2, तो x2 कितना है 4। अब होता है y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 यानी 2 -6, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, प्लस x3 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू अब होता है y1 माइनस y2, देखिए y1 माइनस y2, तो y1 -6 माइनस y2, तो y2 तो कितना है 0 है 0। चलिए अब यहाँ पे एक स्टेप आ जाते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा, तो ये 1/2, अब ये 0 में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा -2, और -2 से 8 में गुणा करेंगे तो माइनस में 8। अब आइए यहाँ पे 6 और 2 8, और 8 चौका 32 प्लस में 32। अब यहाँ देख लीजिए -6 में से -0, तो -6 और -6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, लेकिन माइनस में 30, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/2। आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, ये हो जाएगा 38, और 38 में से ये प्लस में 32 है तो -6 बचेगा, -6/2, तो ये भी कट के हो जाएगा -3 वर्ग इकाई। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये -3 और ये -3 मिलके हो जाएगा ये -6, चाहे ये 3 और 3 मिलके हो जाएगा 6। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आधा आधा है, और जोड़ने से 6 आ जा रहा है, इसका मतलब बराबर ही है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि एक माध्यिका उसको मतलब किसी त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या कर देती है मेरे भाई, विभक्त कर देती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।